अब देखो रासायनिक समीकरण क्या करना सीखेंगे, संतुलित संतुलित बैलेंस। आओ इसका मतलब क्या होगा, बस हमें वही बता देना H2 प्लस O2। सारा हम समझाते हैं, अभी सारा चीज़ हम इतना डाउट के लिए करेंगे ना, तुम पहले ही पूछने लगता है। हाँ यही डाउट है मेरा। तू पहले यहाँ देखते जाना, डाउट नहीं रहेगा तो ना। अभी ये समीकरण संतुलित नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इधर हाइड्रोजन दूगो है, इधर भी हाइड्रोजन दूगो है, ठीक है। लेकिन ये इधर ऑक्सीजन क्या को है, इधर क्या को है, जी एगो तो वो है ना, एक को है ना। तो ये अभी बराबर नहीं है, तो ऐसे समीकरण को कहते हैं असंतुलित। क्या कहते हैं, या नहीं तो पढ़ाए तो इसको क्या कहते हैं, वो और नाम है कंकाली समीकरण बताए थे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो सिर्फ इसके पीछे कुछ संख्या लगा सकते हैं। इसको ऐसे दबा के तरह इसलिए घेर रहे हैं कि इसके अंदर कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इस दो को नहीं बदल सकते हैं, इस दो को इस ओ को नहीं बदल सकते, बस इसके पीछे कुछ संख्या लगा सकते हैं। आगे भी नहीं ना पीछे भी, सिर्फ पीछे ऐतर पीछे होगा, पीछे होगा, यहाँ पर ना होगा, आगे से लगा। वही तुम जहाँ समझो, इधर दे रहे हैं तो आगे तुमको दिख रहा था, आगे पीछे, हमको तो पीछे ही लग रहा है। बाएं कहते हैं, चलो ठीक है। डिब्बा से काहे घेर दिए, क्योंकि अंदर में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। तो ये रसायन का नाम है, रसायन ही बदल जाएगा, इसको 2 कर लाएगा 3 लाएगा तो दूसरा पानी क्यों रहेगा, अलग हो जाएगा। अब देखो अगर यहाँ पर 3 देगा तो 3 सिर्फ H2 के लिए नहीं होगा, किसके लिए भी होगा, ओ के लिए। तो यहाँ पर देखो क्या को H2 हो जाएगा, H 2 है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ओ क्या को है 1 हो तो 3 को हो जाएगा। अब देखो हमें ऐसे देना है कि इधर हाइड्रोजन क्या को है 2 को, इधर ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 को, इधर 1 है तो 2 को पर इधर 2 देते हैं, 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन पूरी गया। लेकिन हाइड्रोजन देखो 4 हो गया, इधर 2 है, तो यहाँ पर क्या दे देंगे, अब सही हो गया ना। यानी तुम्हारा आंसर क्या होगा, H2 प्लस O2 क्या हो जाएगा, आया समझ में। ये पहले सिंपल से चल रहे हैं। अगर बात से कोई पूछेगा H2 को खंडित करने के लिए तो H2 को खंडित करने के लिए H2 प्लस O2 बोलेंगे। हाँ H2 प्लस O2 बोलेंगे, H2 खंडित पानी जो बनता है किन किन की 2 गैस होते हैं, H2 और O2 से बनता है, सीधे वो से नहीं। वो एगो दुनिया में हमेशा 2 ओ के जोड़ा के रूप में रहता है, जो भी हम सांस लेते हैं वो O2 होता है, वो रवे नहीं करता है, इसमें क्या गलती है इसका। वो पढ़ेंगे संयोजकता, कोई भी अकेला वो नियम चलता है 8 गो पुराने इलेक्ट्रॉन बाहर में 8 गो रहना चाहिए, इसके बाहर में 6 गो रहता है। हाँ तो इसलिए 2 गो दूसरा वो से ले लेता है, माइनस में हो जाएगा। देखेंगे हम पढ़ाएंगे चैप्टर में, तत्व थी पूरा पीरियोडिक टेबल नाम है उस चैप्टर का, आवर्त सारणी, ठीक है। हाँ तो अभी अगला क्वेश्चन, S8 प्लस O2 केमिस्ट्री के सूत्र से अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर देखो इधर पहले ये संतुलित है कि नहीं, ये नहीं कि संतुलित, इधर 8 गो सल्फर है, इधर ऐसे क्या होता है सल्फर 8 गो सल्फर है, इधर 1 गो है, इधर ऑक्सीजन 2 गो है, इधर ऑक्सीजन। तो हम सिर्फ इसमें इसके पीछे कुछ लगा सकते हैं, इसलिए इसको घेर दे रहे हैं, क्या है समझने के लिए, तो नहीं तो तुमसे बुड़बक है। तो इधर 8 गो सल्फर है, तो इधर भी अगर 8 लगाएंगे तो 8 गो तो सल्फर हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 24, इधर ऑक्सीजन क्या को है तो क्या देंगे, हो गया, नहीं समझा। इधर सल्फर क्या हुआ था 8, इधर 1 गो सल्फर है तो क्या को देना पड़ेगा यहाँ पर 8 गो सल्फर हो गया। ऑक्सीजन लेकिन क्या को हो गया 24 को, इधर ऑक्सीजन क्या को है 2 गो, तो इसको 24 को कैसे बना है HG से पारा होता है,
हो रहा है। गाने का यहाँ देखो ऐसे भी समझ सकता है, कोई भी चीज़ कैपिटल लेटर है, आज जैसे कैपिटल लेटर है बाद में स्मॉल लेटर आ गया ना, ये दोनों एक ही तत्व को दिखाएगा। जैसे क्लोरीन को सी रहता है फिर छोटा एल रहता है, तो ये दोनों एक ही तत्व को दिखाएगा। ये नहीं समझ में कि सी अलग तत्व है एल, ऐसे में बच्चों सब कन्फ्यूजन में रहता है। समझे ना बात मेरा? तो यहाँ पर दो ही तत्व, एक एच जी है और एक वो है। तीन को नहीं समझ लेना, एगो एच है, एगो जी है, एगो ओ है, गलती हो जाएगा। तो हम किस में छेड़छाड़ कर सकते हैं? इसमें घेर देते हैं, इसको पारा का पारा कहते हैं। हाँ तो इसमें क्या बैलेंस नहीं है, एच जी एगो पारा है तो ठीक है। ये ऑक्सीजन एगो है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर तो दो को इधर बनाना पड़ेगा। इधर भी दो है। अब लेकिन इधर दो को पारा हुआ है तो इधर एगो पारा है तो क्या देना पड़ेगा? अब हो गया, आ रहा है समझ में? अल्लाह नहीं। अब देखो ये समीकरण दिया हुआ, पहले तो देख लेते हैं संतुलित है कि नहीं। ये Na का मतलब एगो होगा, एन अलग है ना, ठीक ना? क्या स्मॉल लेटर है आगे तो इसी का है। सोडियम एगो सोडियम, इधर भी एगो सोडियम, ठीक है। दूगो हाइड्रोजन, इधर एगो हाइड्रोजन, दूगो, तीन गो है इधर, नहीं है संतुलित। वो ऑक्सीजन है, ठीक है, एगो एगो। तो छेड़छाड़ किस में कर सकते हैं? इसमें, ये दोनों साथ में, इस पूरे में, दोनों साइड से कर सकते हैं। हाँ दोनों साइड, दोनों ही साइड सेम सेम करना होता है ना। तो सोडियम सोडियम ठीक है, इस ठीक है। H2 ठीक नहीं है, तो क्या करें? इधर हाइड्रोजन दूगो है, इधर हाइड्रोजन दूगो है, तो दो H2 पे दो लगा दीजिए, N पे भी दो लगा दीजिए, N2 पे, Na पे। ठीक है। हाँ वहाँ दो, उधर पे दो लगा दीजिए, Na पे। ठीक है। H2 पे दो लगा दीजिए, कोई क्या नहीं। H2 पे और H2 तो क्या करना पड़ेगा? वो का वो फिर दो हो गया उधर एक हुआ। कहाँ हुआ? अच्छा बाकी और क्या चीज़ बच गया देख लेते वो हैं। बच गया। ठीक है, वो बचे दो। हाइड्रोजन भी कहाँ हुआ? हाइड्रोजन में दूगो हाइड्रोजन हुआ, इधर क्या गो हो गया? चार हुआ, इधर दूगो, चार दो छः गो, तो यहाँ पर 6 करने के लिए 3 देना पड़ेगा। सब में लेकिन अगर 3 देंगे तो ऑक्सीजन क्या गो हो जाएगा? 3 गो, ऑक्सीजन 3 गो यहाँ पर, लेकिन 2 गो ऑक्सीजन समझ नहीं आएगा। है। नहीं रहता सब पहुंचे देखो ऐसे बड़ा बड़ा रहेगा ना, तो इसको कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाना, नीचे Na, सबका अलग अलग ग्रुप लिखना है। Na में क्या गो है? Na एगो है, इधर क्या गो है? देखो इस ग्रुप में ये पहला ग्रुप है, ठीक है, ऐसे लिखना आसानी से बन जाएगा। इस ग्रुप में देखो हाइड्रोजन में क्या गो है? इस ग्रुप में 2 गो, ऑक्सीजन क्या गो है? 1 है, ये दूसरा ग्रुप बना लेना। और देखो इस ग्रुप में देखो Na क्या गो है? 1, ऑक्सीजन क्या गो है? हाइड्रोजन क्या गो है? और इस ग्रुप में हाइड्रोजन क्या गो है? 2। अब हम जानते हैं कि किसी भी ग्रुप में हम पीछे गुना कर सकते हैं, तो इधर से ही देख लो कौन सा नहीं है बिना बना हुआ। हाइड्रोजन इधर 2 गो है, इधर क्या गो है? 1, और इधर 2, 3 गो है। पहले एक इसको पूरा लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं। तो 2 गो है, इधर 1 गो है, तो इधर कितना गुना करना पड़ेगा? 2 से, तब ना होगा। इस ग्रुप को पहले मिलाते हैं, ठीक है। इधर हाइड्रोजन 2 गो है, इधर हाइड्रोजन 1 गो है, तो इसको भी 2 कर देते हैं। कैसे करेंगे? 2 से। अब 2 से अगर लगाएंगे तो यहाँ पर सोडियम भी क्या हो जाएगा? 2, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2, ठीक है। अब ये हो गया। अब हुआ क्या कि देखो कुछ और चीज़ गड़बड़ा गया। हाँ सोडियम 2 गो हो गया, ऑक्सीजन 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो। अब हाइड्रोजन क्या गो हो गया? 2 और 2 4, इधर हाइड्रोजन क्या गो है? तो 4 करने के लिए क्या करेंगे? 2 लगा देंगे। तो 2 लगाएंगे तो इसमें क्या गो हो जाएगा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन सेम हुआ, सेम हुआ। सोडियम देखते हैं, सोडियम एगो इधर है, सोडियम इधर, तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा? 2। तो तुम्हें किस में लगाया? इस ग्रुप में कितना लगाया? 2 लगाया। इस ग्रुप में कितना लगाया? इस ग्रुप में कितना लगाया?
और इस ग्रुप में कुछ नहीं लगा है। हो गया, तुम्हारा बन गया। आया समझ में? ऐसे बड़े बड़े सवाल को ऐसे बनाना है। अब हाँ, अब चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा कहाँ हुआ हाइड्रोजन इधर अथी 4 गो है, 4 गो है, 2 दूनी 4, इधर 2 गो हाइड्रोजन और 2 गो 4 गो। नहीं मालूम नहीं मालूम आदमी क्या लाएगा तो अल्लाह में अब देखो Na2SO4 है, CaCl2 है, CaSO4 NaCl। पहली बात तो Na है तो एगो तत्व है ही, ऐसे एगो तत्व है सल्फर, वो से कुछ नहीं करना है। NaCl पे 2 का 2 खाली लगा दे, सब संतुलित हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, देखिए कुछ नहीं करना है। देखिए ना, खाली NaCl पे 2 लगा दीजिए, सब एकदम मस्त हो जाएगा। मगर देख लीजिए किस पे लगाएंगे तो NaCl पे 2 लगा दीजिए एकदम, और खंड बन जाएगा, पूरा संतुलित हो गया। 2 है ना 2 है, देखिए ना 2 Cl 2 Cl CaCl अरे अलग ही यहाँ पर और 1000+ चला गया। सवाल बनने से पहले ही सुहाग हो गया सवाल इसके सामने। और ये विकास दिला दिया नहीं बना देते नहीं, वो चीज चला वही वैसे मत दिक्कत होता है, वो जी दुगो हो जाता है। अब अच्छा समझ में आ रहा है ना? और बताइएगा एक एक लास्ट ये सब दो सब लगा, उसको क्या बोलेंगे? दो इसका परमाणु है। कौन सा परमाणु है जो बगल में लगा देते हैं नया नया? 2 गो, ये पूरा का 2 गो है क्या बोलेंगे संख्या में? दो क्या बोलेंगे, अणु या परमाणु? अणु भी बोल सकते, परमाणु भी बोल सकते। कुछ भी बोलते यौगिक 2 गो, ये पूरा के यौगिक बोलेंगे ना, 2 के मिश्रण को, अलग 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 तत्वों के मिश्रण को यौगिक बोलेंगे ना, तो 2 गो यौगिक है ये। एक ही तत्व को मतलब एक ही तत्व को मिलाएंगे दो। हाँ, जैसे ये तत्व हो जाएगा, हाइड्रोजन तत्व है। ऐसा नहीं कर रहे हैं, दो अलग अलग तत्व जैसे दो एक रंग तत्व है, उसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तत्व ही बनेगा। वही तो यौगिक भी बन सकता है। नया चीज़ बन जाएगा तो नया कैसे बन जाएगा? दोनों नया बन जाएगा ना, कहाँ ना बनेगा? सिंगल ऑक्सीजन होता है वो सांस के लिए उपयोगी नहीं होता है, 2 ऑक्सीजन होता है वो उपयोग होता है, तो सिंगल मिलके नया जो O2 बनेगा वो सांस के लिए उपयोग होता है, तो यौगिक हो जाएगा वो। समझाया? नहीं, डाउट पूछना चाहिए, अच्छी बात है। तुम सब बुर्बक है। ये ब्रैकेट को ये समझ आता है, सुन दो। हाँ, ये ब्रैकेट था आने दे मुझे, हम बताते हैं ना। वही सवाल लिखे नहीं है, तुम सवाल करने लगा। मारिए दो ना, पिट्टी को तोड़िए दो ना। तो सवासी दे रहा है कि फायदा उठा रहा है? ये संतुलित पहले से संतुलित है, पहले से तुम पहले से संतुलित है। तो कौन पगला सवाल है? समझाने से ही ही स्वाहा हो जाता है। ये हर बार और माइनस में मेरा जा रहा है। हलवा हलवा हो गया। बुर्बक सब। यहाँ पर देखो, समझा देते हैं। यहाँ पर H एगो तत्व है हाइड्रोजन, जो क्या गो है? 2 गो। सल्फर एगो तत्व एगो, ऑक्सीजन 4। B से होता है बोरॉन की, हाँ बोरॉन, B से बोरॉन क्या गो है? हाँ सही बोल रहा है। बोरेलियम का बी वो है, बेरिलियम B, बी हो जाता है। अब Br से ब्रोमीन, Br से B से ब्रोमन, बोरॉन वो ब्रैकेट होता है। एगो। अब देखो यहाँ पर देखो,
तीन पूरा ब्रैकेट पर लगा, यानी ऑक्सीजन के लिए भी 3 है और H के लिए भी, यानी ऑक्सीजन इसमें क्या हुआ है, हाँ इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको OH। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ है 3 गो, हाइड्रोजन में क्या हुआ है 3 गो। ब्रैकेट वाला समझा, ब्रैकेट वाले पूरा के लिए 3 है, यानी सल्फर भी 3 गो है और O4 भी क्या गो है, लेकिन O4 3 गो करेंगे तो O क्या गो हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा। क्या बोलेंगे सल्फर ऑक्साइड, सल्फर नहीं ऑक्साइड नहीं बोलेंगे, सल्फर ऑक्साइड नहीं बोलेंगे करेगा, सल्फर ऑक्साइड तो SO2 हो जाएगा। आगे देखेंगे संख्या बढ़ने का टेट्रा कह सकते हैं, सल्फर टेट्रा ऑक्साइड देखेंगे। B2 यहाँ पर देखो B2 मतलब B 2 है, H2 इसको सिम करना है तो वैसे ही ऐसे करेंगे, ग्रुप बना लेंगे सबका। इस ग्रुप में H क्या गो है, S क्या गो है, O क्या गो है, एक ग्रुप बनाएंगे। इस ग्रुप में बोरॉन क्या गो है, ऑक्सीजन क्या गो है, हाइड्रोजन क्या गो है। पहली बात तो आते हैं ना, अंदर में कुछ कर नहीं सकते हैं, हाँ अंदर एक ही है, एक ही में है, एक एक पर गिनती तो अलग लगाएंगे ना। हाँ गिनती किया इसके अंदर छेड़ा नहीं कर सकते, डब्बा बना दिए इसलिए सिर्फ बाहर में लगा सकते कुछ। इसमें बोरॉन क्या हुआ है, 2 सल्फर 1 3 3, ऑक्सीजन, बाकी इसमें हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। अब घेर देते ताकि ये इधर वाला है, ये पहले हाइड्रोजन शुरुआत करते हैं, 2 गो ये ठीक है, कैसे ठीक इधर 3 भाई जा देखते हैं पहले आगे करते हैं। देखते ना जो एगो ग्रुप को देखते हैं जो नहीं मैच करे, जैसे इधर सल्फर एगो है, इधर सल्फर 3 तो 3 गो करने के लिए यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, 2 देंगे, 3 है सल्फर 3 गो, इधर सल्फर 3 गो कर। अब 3 गो करने से कौन कौन बदल जाएगा, हाइड्रोजन से हो जाएगा, सल्फर से हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, ऑक्सीजन, और क्या क्या चेंज होगा और कुछ नहीं होगा होगा। और बोरॉन इधर एगो है, बोरॉन इधर, 2 इधर क्या देना पड़ेगा, 2 ऑक्सीजन से हो जाएगा, सही था 2 देंगे ऑक्सीजन पे रख दीजिए, बोरॉन पे नहीं दीजिएगा, हैं, बोरॉन पे के लिए ये पूरा के लिए ना, इसके अंदर छेड़ा नहीं कर सकते। समझ गया तो बोरॉन क्या हो जाएगा 2, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 6, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 6, और वो क्या क्या मैच अभी ऑक्सीजन को 4 कर दीजिए, देखिए 12 हो जाएगा जब के बाद। अभी देखते हैं 12 ये 6 जा कथी कर रहे हैं। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 12 6 18, और इधर ऑक्सीजन क्या हुआ है 12 गो, देख लेते हैं। 3 से इधर है ऑक्सीजन 12 गो, इधर लेकिन ऑक्सीजन क्या हुआ है 6 गो है, इधर ऑक्सीजन तो 6 करने के लिए हाइड्रोजन से हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 6 गो होगा कि 6 दूनी, 12 और क्या क्या बैलेंस नहीं होगा। हाइड्रोजन इधर है, हाइड्रोजन क्या हुआ इधर है 12 6 होगा, हो गया 12, इधर हाइड्रोजन क्या हुआ 6 12, ठीक है। सल्फर क्या हुआ इधर 3 गो, ऑक्सीजन क्या हुआ है 12 6 18 12, इधर 12 है 6 18, इधर ऑक्सीजन 12 6। बोरॉन क्या हुआ है 2 गो, सब तो हो गया। किस पे लगाए थे 3 इस पर लगाए थे, इस पर कुछ नहीं लगाए, इस पर हो गया, आया समझ में। तो अब होमवर्क देंगे बन जाएगा ऐसा। इसे थोड़ा सा नीचे काम को लगता है तो नामड़ी में हाँ टेक्नोलॉजी में पूछा, टेक्नोलॉजी में पूछा। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इसे बड़का और गवाना से नामड़ी में पूछेगा। हाँ वैसा में से पूछेगा, ठीक है, होमवर्क देंगे तो ये नीचे लगे ना 2 गो, वैसा नहीं पूछेगा आप रोको तो पूरा